हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सब लोग खुश है? बाहर वाले लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है। हाँ, और बहुत मैं विश्वास करता हूँ कि हम भूख लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आमेन। हाँ, तो परमेश्वर हमारी भूख को मिटाएगा और परमेश्वर स्वर्ग में से उसकी रोटी पहले हमें खिलाएगा। हालेलुया। और विश्वास करें, जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, जितने लोग अंदर बैठे हैं, परमेश्वर आज व्यक्तिगत रीति से हम सभी से बात करेगा। हालेलुया। सभी लोगों को हिंदी समझ में आती है? मुझे डांगी आती नहीं, तो हिंदी में ही सुनना पड़ेगा। हाँ, पर विश्वास करना, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि वचन आपको समझ में आए। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं कुछ रखा है जो प्रभु आज हमें देने वाला है। आमेन। ये उपवास प्रार्थना ऐसी खाली नहीं जाएगी। परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ देगा और हम आशीषित बनेंगे। हालेलुया। अगर आप नया दाखरस चाहते हो तो पहले अपने बर्तनों को खाली करो। बोलो क्या करो? समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें नए दाखरस से भरेगा। आमेन। और विश्वास करना, कुछ अद्भुत परमेश्वर इन 2 दिनों में करेगा। हालेलुया। हाँ, तो छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों के पास आए। हाँ प्रभु जी, ये सारे आपके बच्चे हैं प्रभु, जो एक भूख और प्यास लेकर आपके चरणों में आए हैं पिता। एक आस लेकर आए हैं, एक विश्वास लेकर आए, एक भरोसा रखकर आए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज यहां से कोई भी खाली हाथ न जाए पिता। आप हर एक व्यक्ति से सुधी लेना प्रभु, हर एक व्यक्ति से मुलाकात करना पिता। हाँ प्रभु, आज हर एक व्यक्ति से आप बात करना प्रभु जी, और आज आपका वचन हर एक व्यक्ति को छूने वाला, बदलने वाला और आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। तमाम प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थ्य नाम से मैं दूर कर देता हूं प्रभु जी। आपकी हुजूर यहाँ पर रहे पिता, और पवित्र आत्मा से भरकर आप मुझे चलाए। मैं घटू, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। चलो एक वचन को हम निकालेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और वचन 10। और न तुम कुड़कुड़ाओ। हाँ, वचन में लिखा है और न तुम कुड़कुड़ाओ। बस यही इतना ही पढ़ेंगे हम। वचन में क्या लिखा है? और न तुम कुड़कुड़ाओ। अभी गुजराती में क्या लिखा है? पढ़ना जरा, गुजराती बाइबल। हाँ, बड़बड़ाहट ना, यहाँ पर कुड़कुड़ाने के लिए बड़बड़ाहट लिखा है ना, पर कुड़कुड़ाना वचन में लिखा है। फिर एक बार पढ़ना, हिंदी हिंदी। और न तुम कुड़कुड़ाओ। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है और न तुम कुड़कुड़ाओ। बोलो क्या? कुड़कुड़ाना मतलब क्या होता है? मराठी में कुरकुर लिखा है ना, बड़बड़ाना लिखा है गुजराती में। पर आपको पता है डांगी में कुड़कुड़ाने के लिए कोई शब्द है क्या? नहीं ना। पर कुड़कुड़ाने का मतलब क्या होता है? किसको पता है कुड़कुड़ाना किसे कहते हैं? एक उदाहरण दूं मैं आपको, चलो ध्यान देकर सुने। समझो आपको कहा हमें सापुतारा घूमने जाना है। बोलो कहां जाना है? हाँ, तो कैसा लगता है सुनने में? अच्छा या बुरा? अच्छा ना, खुशी होती है ना। किसी व्यक्ति को कहा चलो हम सापुतारा जाएंगे घूमने के लिए, तो जब हम सुनते हैं ना कि हमें कहा जाना है सापुतारा, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर गाड़ी की व्यवस्था होती है, पैसों की व्यवस्था होती है, सारी चीजों की व्यवस्था होती है, और फिर हम सापुतारा जाने निकलते हैं। बोलो कहां जाने निकलते हैं? पर जैसे हम सापुतारा के लिए जाने निकलते हैं ना, तो गाड़ी जो है जब चलती है तो कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है, क्योंकि डांग के रास्ते कैसे पता है आपको ना, गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है?
हाँ, कभी दाएं कभी बाएं कभी राउंड मार के, आपको पता है रास्ता सीधा पर जाना कहाँ है। जब हमने सुना था कहाँ जा रहे हैं सापुतारा तो खुश थे, पर जब गाड़ी में बैठकर जब हम जाने लगते हैं ना, तब जो सिर जो होता है ना वो क्या होने लगता है, गरगराने लगता है। उसके बाद किसी लोगों को क्या होने लगती है, उल्टी आने लगती है। तो जब गाड़ी ऐसे चलती है ना, तो आपको पता है रास्ते में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। बोलो क्या करते हैं, क्या गाड़ी चला रहा है ना, इसको तो गाड़ी भी चलानी नहीं, ये क्या रास्ता है, ऐसा सीधा बिल्कुल नहीं है, घूम घूम के ही जाना पड़ रहा है। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, कुड़कुड़ाना। बोलो क्या कहते हैं, जाना तो है कहां पर जब हम शुरुआत करते हैं ना जाने की, तब बीच में क्या शुरू हो जाता है, कुड़कुड़ाना। बोलो कहा क्या शुरू हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर जब हमें कुछ अच्छा देने वाला होता है ना, हमें इच्छा है कि हमें वो मिले। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, बोलो कहां लेकर जाऊंगा, तो कितने लोग जाना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। कोई नरक वाला बंदा है यहां पर, नहीं, सब लोग कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग ना सापुतारा के समान है। बोलो सर कहा कैसा है, स्वर्ग में जाने की इच्छा है, पर रास्ता जो है ना वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। हालेलुया। रास्ता कैसा है, बहुत, हाँ, इच्छा सबकी है, कहां जाएंगे, सापुतारा कि स्वर्ग में जाएंगे, हर एक व्यक्ति चाहता है। पर आपको पता है जैसे ही हम जाने की शुरुआत करते हैं ना, बहुत सारे मसीह लोग क्या करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। बोलो क्या करने लग जाते हैं, अरे ये क्या रास्ता है, इतनी तकलीफ होती है, इतना विरोध होता है, इतनी समस्याएं आती है, इतनी निंदा होती है, इतना सताव होता है, अरे इतनी परीक्षाएं आती है। आपको पता है अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो ना, रास्ता खराब होगा पर खुदा ने कुछ अच्छा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छा देने वाला हूं, रास्ता खराब रहेगा पर तुम्हें एक चीज नहीं करनी है। बोलो क्या नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। बोलो क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम कुड़कुड़ाने लगे, वचन को फिर एक बार पढ़ना, उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, हाँ 10-10 को, हाँ। और न तुम कुड़कुड़ाओ, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, क्योंकि इजरायली लोगों में से जितने लोग कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आपको पता है अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो वचन में क्या लिखा है, जितने लोगों को परमेश्वर कनान लेकर जा रहा था वो रास्ते में कुड़कुड़ाने लगे, और बाइबल कहती है रास्ते में ही परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमें ऐसा लगता है ना कि पाप करना ही, यानी दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ना गंदी बातें नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, इतना ही पाप है। नहीं, परमेश्वर की नजर में कुड़कुड़ाना भी क्या है। जब हम परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है, जब परमेश्वर ने हमें बताया है, वायदा किया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाऊंगा, तो विश्वास करना कुछ अच्छा रखा हुआ है। हालेलुया। भारत में सबसे अच्छी जगह कश्मीर है। बोलो कौन सी है, पर आपको पता है सबसे गंदा रास्ता कश्मीर का है। समझ में आया, सबसे भयानक रास्ता कश्मीर का है। इतना घाट से होकर जाना पड़ता है ना, आपको पता है गाड़ी ऐसी चलती है ना, अगर थोड़ा ड्राइवर अगर चूक गया तो सीधा खाई में जाएगी गाड़ी। पर जाना कहां है, कश्मीर। जितनी अच्छी जगह पर जाओगे ना उतनी ज्यादा रिस्क है, उतनी ज्यादा तकलीफ है, उतना खराब रास्ता है या उतना भयंकर रास्ता होता है। हालेलुया। अच्छी चीजें कभी भी आसानी से नहीं मिलती। आमीन। अगर आप कुछ भी अच्छा पाना चाहते हो ना, वो कभी आपको आसानी से नहीं मिलेगा, उसको आपको कुछ ना कुछ तकलीफों में से जाना पड़ेगा। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर हमें लेकर जाता है ना, तो बहुत बार हमारी एक गलती होती है कि हम चलते तो है परमेश्वर के साथ, पर कैसे चलते हैं, कुड़कुड़ाते हुए। बोले कैसे चलते हैं। हालेलुया। यही गलती इजरायली लोगों ने भी की थी कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको लेकर परमेश्वर चल रहा था। परमेश्वर ने उनको मिस्र में से बाहर निकाला, उनको गुलामी से बाहर निकाला, उनको गंदगी से बाहर निकाला, उनको तकलीफों में से बाहर निकाला, और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान लेकर जाऊंगा। बोलो कहां लेकर जाऊंगा। पर बाइबल ऐसा कहती है वो निकले ना तब खुश थे। जब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं कनान लेकर जाऊंगा, वो बहुत खुश थे। पर जब वो रास्ते पर चलने लगे परमेश्वर के साथ, वो कुड़कुड़ाने लगे। बोलो वो क्या करने लगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना ना, हम खुश थे। बोलो हम क्या थे। जब स्वर्ग में जाएंगे तब भी हम क्या रहेंगे,
खुश। पर ये कुड़कुड़ाना कहाँ होता है पता है आपको? स्वर्ग और चुनने के बीच में। हालेलुया। जहां परमेश्वर ने आपको चुना और जहां लेकर जा रहा है ना, उसके बीच में कुड़कुड़ाना होता है। उसके बीच में क्या होता है? हाँ, जब हम अभी किसके पीछे चल रहे हैं? प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना, तो कुड़कुड़ाना यहीं पर होता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें कुछ भी अच्छा दे, ध्यान देकर सुने, कुछ भी अच्छा, शहद, मधु, मध, पता है ना आपको? मध, मध को डांगी में क्या कहते हैं? मध ही कहते हैं ना। कैसा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया ना, सबसे बढ़िया टेस्ट होते हैं, मीठा मध, शहद जो होता है। पर आपको पता है उस शहद को निकालने के लिए कहां जाना पड़ता है? हाँ? क्या काटती है? मक्खियां, मधुमक्खियां काटती है ना, या निकालने देगी? नहीं। अगर आपको चाहिए मध या शहद, तो आपको पता है हमें थोड़ा धोखा लेना पड़ता है कि भले मक्खियां काटेगी पर मुझे क्या चाहिए? हाँ। शहद अगर चाहिए ना, कुछ अच्छा चाहिए ना, तो वो अच्छा परमेश्वर ने थोड़ा तकलीफों में ही रखा होता है। हालेलुया। अच्छी चीजें आपको कभी आसानी से मिलने वाली नहीं है। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर आप कुछ भी अच्छा ढूंढना चाहते हो, कुछ भी अच्छा पाना चाहते हो परमेश्वर से, तो विश्वास करना तकलीफें आएगी। बोलो क्या आएगी? हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मिल जाए, तो एक ही काम करना। जैसे पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा था, शैतान ने कहा मेरे पैर पड़ तो मैं तुझे सारी जगत की दौलत दे दूंगा। कितना आसान था ना? शैतान से कोई भी चीजों को पाना मुश्किल, बहुत आसान है। पर शैतान आपको संसार की सारी चीजें देगा, पर स्वर्ग, क्योंकि वो उसको भी नहीं मिला है। हालेलुया। वो उसको भी नहीं मिला है। उसके पास जो है ना, उतना वो दे सकता है। उसके पास संसार की आशीष है, उसके पास पैसा है, उसके पास चांदी है, उसके पास सोना है। जो लोग यीशु को नहीं मानते ना, वो हमसे ज्यादा अमीर है। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। उनके पास हमसे बड़े बंगले हैं, उनके पास हमसे ज्यादा संपत्ति है, उनके पास हमसे ज्यादा सोना है। जो लोग यीशु को नहीं मानते ना, संसार की सारी बातें उनके पास है, हमारे पास बहुत कम है। हालेलुया। पर जो उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। हालेलुया। हालेलुया। जगत के लोगों के पास जगत की बातें हैं, पर परमेश्वर के लोगों के पास स्वर्ग की बातें हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। संसार के लोग कहते हैं मैंने यहां पर एक प्लॉट खरीदा। आप विश्वासी लोग हो ना, तो विश्वास से कहो मैंने स्वर्ग में प्लॉट खरीदा है। हालेलुया। हम यहां पर घर नहीं बनवाते, हमारा घर स्वर्ग में बनने वाला है। हालेलुया। और स्वर्ग का घर जो होता है ना, मिट्टी से नहीं बनता, सीमेंट से नहीं बनता, लोहे से नहीं बनता, वो सोने से बनने वाला घर है। हालेलुया। तो हमारे घर कैसे बनने वाले हैं? अरे बोलो बोलो। तो सबसे अमीर लोग कौन है? सबसे धन्य लोग कौन है? सबसे आशीषित लोग कौन है? आपको पता है हमारे नाम पर स्वर्ग की प्रॉपर्टी की गई है। हालेलुया। परमेश्वर हमें मिट्टी के घर में नहीं रखेगा, खुदा हमें सोने के घर में रखने वाला है। आमेन। पर आपको पता है उस सोने के घर में पहुंचने के लिए रास्ता कैसा है? बोलो रास्ता कैसा है? कठिन है। और उसी रास्ते पर चलते हुए हम क्या करते हैं? बोलो बोलो क्या करते हैं? हाँ, इतना चर्च में जाता हूं, इतना उपवास करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, फिर भी प्रार्थना का उत्तर मिलता, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं आती। अरे विश्वास करो, अय्यूब इतना विश्वासी और धर्मी था ना, फिर भी अय्यूब की परीक्षा हुई। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने अय्यूब को परखा, फिर भी परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान को कि तू अय्यूब की परीक्षा ले। अय्यूब के शरीर पर फोड़ हो गए, अय्यूब खुजाने लगा, अय्यूब को तकलीफ होने लग गई, अय्यूब के पुत्र मर गए, अय्यूब की सारी संपत्ति चली गई। इतना कठिन रास्ता अय्यूब के लिए खुदा ने चुना था, क्योंकि परमेश्वर उसको दुगना आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दुगना आशीष देगा ना, तो विश्वास करे, चुनौतियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, समस्याएं आएगी, और रास्ता जो होगा ना, वो साधारण नहीं, वो कठिन ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ अच्छा देना चाहता है। आमेन। परमेश्वर कुछ बड़ा देना चाहता है। हालेलुया। यहां पर घर नहीं मिला ना, मत कुड़कुड़ाना। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? वहां मिले ना मिले, यहां मिलना चाहिए ना। हम कुड़कुड़ाते कौन से घर के लिए? बोलना, यहां के या वहां के?
हाँ क्या प्रभु देखो ना, उसके पास तो स्लैब का घर हो गया और मेरा तो अभी भी मिट्टी का है। अरे मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे घर का काम शुरू है। हालेलुया। वहां पर पतरे नहीं लगने वाले, वहां पर खुदा ने सोना लगाया हुआ है। आमीन। तुम्हारा घर सज रहा है, तुम्हारा घर तैयार हो रहा है। ध्यान देकर सुने, इस घर के लिए क्यों रोते हो, इस घर के लिए क्यों कुड़कुड़ाते हो, जगत के और संसार की बातों के लिए क्यों कुड़कुड़ाते हो। हालेलुया। उसके पास सोना है, उस बहन के गले में इतना सोना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी यहां पर बैठी है, उसके पूरे शरीर पर सोना नहीं है, ना कान में है, ना नाक में है, ना गले में, कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सोना परमेश्वर ने स्वर्ग में पैरों के नीचे रखा है। बोलो कहां रखा है? रास्ते किसके हैं वहां पर? सोने के। और हम कहां पर घूमते हैं पहनकर? मुझे एक बात बताओ, डांग में बहुत अच्छे रास्ते हैं, हाँ ना? रास्ते किससे बनते हैं? हाँ, डांबर। बोलो किससे? और स्वर्ग में रास्ते किससे बनते हैं? तो स्वर्ग का डांबर क्या है? स्वर्ग का डांबर क्या है? और तुम कहां को लेकर घूम रहे हो? कहां पहनकर घूम रहे हो? हाँ, और लोगों को दिखाते, देखो मैंने सोना पहना है। खुदा ऊपर से देखता कहता है डांबर पहना है तूने। बोलो क्या पहना है? डांबर पहना है। और लोगों को लगता है मैं इतना अमीर हूं। काय का अमीर है भाई तू? तो डांबर पहन के, इसलिए मैंने मेरी पत्नी को डांबर खरीद के दिया ही नहीं। हालेलुया। और वो भी नहीं मांगती कि मुझे डांबर चाहिए। क्यों चाहिए हमें डांबर? हालेलुया। विश्वास करे, इस जगत की संसार की बातों के लिए मत कुड़कुड़ाना। आमेन। यहां पर कुछ मिले ना मिले, मुझे एक बात बताना, जो गरीब लाजर था, जो भिखारी लाजर था ना, उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला। ना तो कपड़े मिले, पूरा शरीर फोड़ों से भरा था, कुत्ते आकर उसको क्या करते थे। और खाने के लिए भी क्या मिलता था कि धनी व्यक्ति जो खाता था उससे झूठा जो नीचे गिरता था वो कौन खाता था? लाजर। कुछ अच्छा नहीं मिला। कुड़कुड़ाया वो? कुड़कुड़ाया? रोया वो? परमेश्वर को दोष लगाया? कुछ नहीं लगाया। गया कहां? गया कहां? कितने दिनों के लिए? अरे बोलो कितने दिनों के लिए? संसार के दिन गिने जाते हैं, स्वर्ग के दिन नहीं गिने जाते। हालेलुया। लाजर ने कुछ साल तकलीफों में बिताए, पर अनंत जीवन उसने सुख में बिताया। हालेलुया। हमारा उल्टा है, हमें कुछ साल अच्छे चाहिए, बाकी नरक में भी मरा तो भी चलेगा ना। प्रभु यहां पर दे दे, वहां का किसने देखा ना। आज लोगों का सब उल्टा है। लोगों को क्या है पता है? यहां बंगला दे दे प्रभु, वहां नरक में भी डालेगा तो भी चलेगा। अरे हाँ, ऐसा ही लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 नंबर करने वाले ना, उनको लगता है बस यहीं पर घर बनवाएंगे। भाई अगर 2 नंबर का पैसा कमा रहे हो ना, तो समझना खुदा तुम्हें स्वर्ग में खड़ा नहीं करेगा। ध्यान देकर सुने, गलत बातों के पीछे मत जाओ। आमेन। परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए जो रखा है ना, वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। वो सबसे अच्छा है। आमेन। बस विश्वास करें, और जब इस विश्वास से हम चलते हैं ना, कुड़कुड़ाना। अय्यूब को बहुत तकलीफ होती थी, वो कुड़कुड़ाया नहीं। भिखारी लाजर को बहुत तकलीफ थी, वो कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि उनको पता था बड़ा प्रतिफल खुदा ने रखा हुआ है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा देने वाला होता है ना, विश्वास करना, समस्याएं आएगी, कठिनाइयां, रास्ता बहुत खराब होगा। हालेलुया। पर जब अंत में वहां जाकर पहुंचोगे ना, आप सारी तकलीफों को भूल जाओगे। आमेन। आपके जीवन में से सारे आंसू आप पोंछकर आप हंसने और नाचने लग जाओगे, क्योंकि खुदा ऐसी जगह पर आपको लेकर जाएगा जहां रोना नहीं है, जहां दांत पीसना, बीमारी, संकट, समस्या, चिंता, बीमारियां कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसी जगह पर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। विश्वास करें। और इसलिए ना परमेश्वर चाहता है, मैंने तुम्हें चुना है ना, कहां लेकर जाने के लिए? स्वर्ग में। बोलो कहां लेकर जाने के लिए? तो बीच रास्ते में बिल्कुल कुड़कुड़ाना। खाने को दे रहा है ना? अरे हाँ नहीं, हाँ नहीं दे रहा है ना। अमीर व्यक्ति जो होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो सोने की रोटी खाता है? 500 की नोट खाता है? फिर क्या खाता है? हाँ, वही जो तुम खाते हो। हालेलुया। समझ में आया? मैं तो विश्वास करता हूं, डांग के लोग जितना अच्छा खाते हैं ना, उतना तो मुंबई की भी नहीं खाते। समझ में आया? सच में ना, हमारे पास जितनी अच्छी चीजें हैं ना, वो शहर वालों के पास
नहीं है। ध्यान देकर सुने, खुदा ने हमें बहुत नेचुरल, बहुत अच्छी चीजें दी है। हालेलुया। तो उनसे ज्यादा धनी तो आप लोग हो। हालेलुया। जब भी मैं डांग में आता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खाने के लिए। आपकी जो चटनी होती है ना, कुटी हुई, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सच में, सच बोल रहा हूं मैं। ये सारी चीजें ना अमीरों के पास नहीं मिलती। आमीन। तो खुदा ने हमारे पास रखी, तो आप बहुत बड़े धनी लोग हो। हालेलुया। अरे इतना छोड़ो, परमेश्वर ने सारों को छोड़कर तुम्हें चुन लिया। किसको चुन लिया? हमें चुन लिया। तो विश्वास करो, सोचो, उन लोगों से भी हम बहुत धन्य लोग हैं। हालेलुया। खुदा ने स्वर्ग लेकर जाने के लिए किसी करोड़पति को नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुनना। सोचो, जिन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनवा लिए ना, खुदा को पता है इनको क्या स्वर्ग में लेकर जाना। स्वर्ग में तो इनको लेकर जाऊंगा जिनके घर मैंने बनाए। हालेलुया। मेरा यीशु कहता है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह, बोलो बोलो, जगह। हमारी जगह कौन तैयार कर रहा है? अगर किसी को घर बनवाना होता है ना, तो इंजीनियर को ढूंढते हैं। बोलो, किसको ढूंढते हैं? और कैसा इंजीनियर ढूंढोगे? जिसने घर गंदे बनाए या अच्छे बनाए? अरे बोलो। हाँ, तो अच्छा इंजीनियर ढूंढते हो ना। आपको पता है, यीशु ऐसा इंजीनियर है जिसने पूरे सृष्टि को बनाया। बोलो, किसको बनाया? हालेलुया। डांग के जितने भी पर्वत दिखते हैं ना, जितने भी पहाड़ दिखते हैं, वो किसने बनाए? पेड़ किसने बनाए? पौधे किसने बनाए? फूल किसने बनाए? हालेलुया। सबसे बेटर और सबसे अच्छा इंजीनियर हमें मिला है। हालेलुया। जो पैसों से काम करता, जो विश्वास से काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। जगत के लोग है ना, उनको उस इंजीनियर को पैसे देते घर बनवाने के लिए, जिसके पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है और बनाता ठीक ठाक है। पर आपको पता है, हमें ऐसा इंजीनियर मिला है जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने बादलों को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने पेड़ पौधों को बनाया, जिसने तुम्हें और मुझे बनाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मनुष्य जो बनाता है और खुदा जो बनाता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आमीन। लाइट बनाया ना मनुष्य ने, क्या बनाया? उड़ता नहीं क्या ये? लाइट गई तो क्या हो जाएगा? बंद। बोलो, क्या हो जाएगा? किसी ने अगर मार दिया तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना। कुछ काम का नहीं है। इसको ना, इसकी वारंटी आती है। बोलो, क्या आती है? 1 साल 2 साल, उसके बाद फुस हो जाएगा। है या नहीं? मेरे खुदा ने एक ही लाइट बनाया है, एक ही लाइट। कौन सा? दिन में कौन सा होता है? सूरज। लाइट जाती है कभी? किसी ने पत्थर मारा तो फूटेगा? उसकी वारंटी कुछ है? एक ही बार बना दिया, अभी भी चल रहा है। हालेलुया। लाइट बिल भरना पड़ता है? अरे बोलो। कभी डिओ उड़ जाता है? लाइट डिम होती है? कुछ नहीं होता। बारिश आए, धूप आए, ठंडी आए, कुछ भी आए, वो जैसे जल रहा है वैसे ही जलता है। ये हमारा इंजीनियर है। आमीन। जो बनाता है ना, वो अनंत काल के लिए बना देता है। उसको कोई बुझा, उसको कोई तोड़। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। सोचो, वो अगर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है ना, उस जगह को कोई तोड़, वो जगह कभी खराब नहीं हो सकती। हालेलुया। अनंत काल के लिए बनाएगा। बोलो, कैसे बनाएगा? विश्वास करें। और वहां वो लेकर जाना चाहता है। बोलो, कहां लेकर जाना चाहता है? नीले आसमां के मेरा यीशु, हम मिलेंगे। रुको रुको, कहां मिलेंगे? बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। लोग विमान पर बैठते हैं, हम बादलों पर बैठेंगे। हालेलुया। सोचो कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। आमीन। केवल गीत नहीं गाना, विश्वास रखना। बोलो, क्या रखना? अगर लिखा है तो होगा। आमीन। और देखेगा सारा जहां। हालेलुया। हम मिलेंगे, देखेगा सारा, एक दिन सारा जहां देखेगा। आमीन। आज तुम्हारे पास साइकिल नहीं ना, मत रहने दो, बादलों पर बैठोगे। गाड़ी नहीं ना अच्छी, मत रहने दो, बादलों पर बैठोगे। हालेलुया। हमारे पास अच्छी मोटरसाइकिल नहीं, कोई बात नहीं, हम बादलों पर बैठने वाले हैं। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। बहुत अद्भुत होते हैं बादल, आमेन। हाँ, ये बादल बहुत सुंदर दिखते हैं। आपको पता है ये धन्यता केवल मसीह लोगों में है। ये वहां पर बैठने का अधिकार खुदा ने केवल विश्वासियों को और चुने हुए लोगों को दिया है, आमेन। और बादलों में पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, यहां पर क्या लगता है? विमान में जाते हैं ना लोग, कहते हैं मैं विमान में बैठा। आपको पता है 100 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं वहां पर, कितने की? हाँ, बाहर 20 की मिलती है, और अगर विमान में बैठे ना वो तो कितने की देते हैं? 100 रुपए की। ध्यान देकर सुने ना, बहुत महंगा होता है ना। मनुष्य जो होता है ना, पैसा देता है ना, उसके बाद पसीना पहुंचता है वहां पर जाकर, इतना इतना महंगा होता है। पर आपको पता है बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना टिकट परमेश्वर हमें किस पर बिठाएगा? हालेलुया। ध्यान देकर सुने। इसलिए ना परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है ना वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है, आमेन। पर वहां पर जाने का रास्ता कैसे है? कठिन। बोलो कैसा है? और बीच में हमारी गलती एक हो जाती है, हम क्या करने लगते हैं? हाँ, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। और जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, उसे नहीं पाते जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। इसलिए ना वचन कहता है तुम न कुड़कुड़ाओ। बोलो तुम न कुड़कुड़ाओ। सच में मैं परमेश्वर, मैं तुमको एक विश्वास के साथ कहता हूं, तुम्हारा और मेरा परमेश्वर वो है जो करेगा ये पूरी चीजें, आमेन। परमेश्वर ने कहा है ना, लेकर जाऊंगा, लेकर हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है ना स्वर्ग दूंगा, तो परमेश्वर ने कहा है ना सोने का घर रहेगा, तो अगर वहां पर सोने के रास्ते लिखा है तो वहां होगा, हालेलुया। जो भी खुदा ने बोला है वो पूरा होने वाला। बस तुम एक चीज नहीं करना। बोलो क्या नहीं करना? कुड़कुड़ाना नहीं, हालेलुया। जो आए, समस्याएं आने दो, परीक्षाएं आने दो, अड़चने आने दो, कुछ भी आने दो, विश्वास इस पर करना, सब मिलकर अच्छा ही होगा। सब मिलकर क्या होगा? अच्छा ही होगा, हालेलुया। तुम केवल एक चीज नहीं कर रहा। बोलो क्या नहीं करना? कुड़कुड़ाना नहीं, आमेन। लाल समंदर के सामने मूसा आकर खड़ा हो गया और सारे इजराइल लोग उसके साथ थे। सोचो ना, लाल समंदर आगे है और पीछे कौन है? फिरौन की सेना है। और मूसा बड़े ताव में लेकर आया था उनको कि चलो मैं तुम्हें कहां लेकर जाता हूं? कनान। और सामने लाल समंदर आ गया और पीछे फिरौन की सेना है। ध्यान देकर सुने, मूसा कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि मूसा को पता था लेकर कौन आया है। तो यहां से कौन बाहर लेकर जाएगा? विश्वास करे, हालेलुया। तुम्हें चुना किसने है? तो स्वर्ग में कौन लेकर जाएगा? तुम्हें चुना किसने है? तो समस्या से कौन बाहर निकालेगा? तुम्हें चुना किसने है? तो बीमारी कौन दूर करेगा? तुम्हें चुना किसने है? तो पेट भर खाना कौन खिलाएगा? तुम्हें चुना किसने है? तो रहने के लिए व्यवस्था कौन करेगा? तुम्हें चुना किसने है? तो तुम्हारी सारी जरूरतों को कौन पूरी करेगा? तुम्हें चुना किसने है? तो तुम्हें आशीषित कौन करेगा? तुम्हें चुना किसने है? तो शैतान पर जय कौन देगा? अगर खुदा ने चुना है तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें और मुझे उस परमेश्वर ने चुना है जो जीवित है, जो क्या है? जो बोलता है, देखता है, सुनता है, हालेलुया। जिसने तुम्हारे कान बनाए, जिसने तुम्हारी आंखें बनाए, जिसने तुम्हारे शरीर को बनाया, उसने तुम्हें चुना है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? मैं चिंता ही नहीं करता बीमार पड़ने की या मुझे कुछ हो जाएगा, ये होगा होगा, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कंपनी का मालिक हमेशा साथ रहता है, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कुछ? कंपनी की गाड़ी जो होती है ना, अगर खराब भी हो जाए ना तो उसे कंपनी में लेकर जाते और नया पार्ट लगा देते। बोलो क्या लगा देते? हाँ, क्योंकि कंपनी के पास ही ओरिजिनल पार्ट मिलते हैं, हालेलुया। तो आपको पता है हम ना ओरिजिनल कंपनी के मालिक के हाथों में है, हालेलुया, जिसके पास अपने सारे स्पेयर पार्ट मिलते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी को रिपेयर नहीं किया, यीशु ने किसी को रिपेयर नहीं किया, क्योंकि वो कंपनी का मालिक था। जिसको आंखें चाहिए थी नहीं दे दी, पैर चाहिए थे, अरे बोलो ना, नहीं, पुराने कुछ भी दिया
अय्यूब बीमार हो गया था ना, अय्यूब को नया शरीर दे दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है पहले से अच्छा बच्चे के समान शरीर हो गया। आमीन। इसका मतलब है ना, उम्र बढ़ने वाली थी और कम हो गई। हालेलुया। क्योंकि किसके हाथ में है? परमेश्वर ने तो हमें बनाया है ना। आमीन। तो विश्वास करे, चिंता मत करना ना। अगर आंख में तकलीफ हो, अगर घुटनों में तकलीफ हो, अगर किडनी में तकलीफ हो, अगर हार्ट में तकलीफ हो ना, एक विश्वास करना, बनाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। जो मिट्टी से मुझे बना सकता है ना, वो नया भी कुछ भी दे सकता। एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जमीन पर थूका और मिट्टी को साना और मिट्टी उठाई और उसकी आंखों को क्या कर रहा था प्रभु यीशु मसीह? आपको पता है जो उसने एदेन की वाटिका में किया था, कहा किया था? आदम को बनाते वक्त। आमीन। आदम की आंखें किससे बनी थी? आदम का शरीर किससे बना था? तो आपको पता है यीशु मसीह ने वही डेमो दिखाया। आमीन। यीशु वही दिखा रहा था, देख मैंने आदम को कैसे बनाया, मैंने ऐसी ही मिट्टी को बनाया, ऐसे ही गारे को बनाया और ऐसी आंखें बनाई। और आपको पता है उस अंधे की आंखें बना दी और उसको कहा जा शिलो में जाकर धो ले, और वचन में लिखा है उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। विश्वास करें, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो ऑपरेशन नहीं करता। मेरा खुदा वो है जो नए सिरे से हमें बना देता है। आमीन। फिर कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, खांसी आती है फिर भी कुड़कुड़ाते हो ना, थोड़ा जुकाम आ जाता है फिर भी कुड़कुड़ाते हो, थोड़ी तकलीफ होती है फिर भी कुड़कुड़ाते हो। आपको पता है बहुत सारी चीजें जो होती है ना, बहुत सारी बीमारियां हमारी गलती की वजह से होती है। बोलो किसकी वजह से होती है? हाँ, पर दोष किसको लगाते हैं? अरे बोलो, परमेश्वर को। हाँ, बहुत सारी चीजें हमारी गलतियों से होती है ना, जो बीमारियां हमें आती है। आंखें खराब हो गई तो किसके कारण खराब हो गई? ढूंढो जरा। मोबाइल में कौन दिन रात बैठता है? जो नहीं देखना चाहिए वो कौन देखता है? अगर गलत चीजों पर आंखें लगाओगे तो खराबी होगी। हालेलुया। हाँ, मेरे साथ नौकरी करने वाले मेरे उम्र के जितने भी टीचर है ना, वो कहते हैं मुझे, सबको चश्मा लगा है। सबको क्या लगा है? और मुझे कहते तुम्हें क्यों नहीं लगा? क्या कहते हैं? तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगा तो। इसका मतलब लोगों को ऐसा लगता है मुझे लगा तो तुम्हें भी। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं लगेगा नहीं, क्योंकि मैं गंदी बातें देखता, मैं खुदा के वचनों को देखता हूं। आमीन। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो भी खुदा को देखता हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को देखता है, उसके वचनों को देखता है ना, विश्वास करे, उसकी आंखें कभी धुंधली। वचन में लिखा है 120 साल का था मूसा। कितने साल का? हम तो अंधे हो जाते 120 साल में क्या हो जाते? पर वचन में लिखा है मूसा की आंखें कमजोर, ना तो उसका शरीर कमजोर हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, लोग कहते हैं 40 के बाद बुढ़ापे की ओर जाओगे, तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, कंपनी का मालिक अपने साथ है। हालेलुया। अगर उसको सेवा करवानी है ना तो बूढ़े आदमी से नहीं करवाएगा। आमीन। विश्वास करे, उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आजकल के जवान लड़कों को चैलेंज देता हूं, मेरे साथ घूम के देखो। नहीं 8 दिन तुम बैठ गए ना घर में तब बोलना मुझे। आपको पता है रात दिन घूमता हूं खुदा की सेवा में, इतना भी इधर उधर घूमता हूं ना, फिर भी नई ताकत परमेश्वर हमें देता है। वचन में लिखा है मैं तुम्हें उकाब की नाई, बोलो किसके नाई? एक नया बल दूंगा। हालेलुया। उकाब को क्या कहेंगे गुजराती में? गरुड़ ही ना? गरुड़ ही ना? ओके, गरुड़। आपको पता है उकाब की नाई कहा है? किसके नाई? जब उकाब पक्षी जो है ना, पंछी जो है ना, वो जब बूढ़ा होता है, बोलो क्या होता है? इसका मतलब जब उसको थक जाता है, उसको लगता है अब मैं ज्यादा उड़ नहीं पा रहा, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा, तो उकाब क्या करता है पता है आपको? उकाब ऊंचाई पर जाकर पत्थर पर बैठता है। बोलो कहां बैठता है? और खुद अपनी चोंच से अपने परों को उखाड़ता है। क्या करता है? अपने परों को, सारे पुराने परों को क्या करता है? खून निकलता है उसके शरीर से। बोलो क्या निकलता है? तकलीफ होती है फिर भी उखाड़ता है। हालेलुया। सारे पुराने परों को उखाड़ कर फेंक देता है, खून से लथपथ हो जाता है, भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहता है। आपको पता है तब तक वो वहां पर बैठता है जब तक उसको नए पर नहीं आते। क्या नहीं आते? और जब उसको नए पर आ जाते हैं ना, फिर एक बार जवान उकाब के समान वो ऊंचाई पर उड़ने लगता है। हालेलुया।
बहुत बार ना हमारी पुरानी चीजों को हमें उतार के फेंकना पड़ता है, हालेलुया। पर हम उतारते नहीं, इसलिए नया बल पाते नहीं। अभी भी पुरानी बातें अंदर घुसी पड़ी है। तो पहले पुराने परों को क्या करो, उखाड़ो। बोलो क्या करो, तब परमेश्वर नए पर देगा उड़ने के लिए। आमीन। बहुत बार हम मसीह में आ जाते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, पर पुराने स्वभाव को उखाड़ के फेंकते, पुरानी आदतों को उखाड़ के फेंकते, और तकलीफ तो होती है। बोलो क्या होती है? तंबाकू छोड़ने के लिए तकलीफ होती नहीं? अरे बोलो, कुछ होंगे यहां पर भी अभी भी आदत छूटी नहीं है। आते तो है चर्च में, पर कहते क्या करे, सब छूट गया, पर गाय छाप छूटती। और कारण भी बताना इनको ना, कारण भी ऐसे होते ना, सुबह सुबह जब जाता हूं ना तो होती ही नहीं। अभी कहां जाते हो तुम्हें पता है, इतना विस्तार से बोलने के लिए मत कहो। ऐसे ऐसे कारण, फालतू के कारण देते हैं। मैं आपको बताऊं, पुरानी आदतें अभी भी छूटी, बहनों की मिश्री छूटी। सोचो, जब तक आप पुरानी आदतों को नहीं छोड़ोगे ना, आप नई आशीषों को नहीं पाओगे। पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ोगे ना, नए स्वभाव को नहीं पाओगे। खुदा से अगर कुछ नया पाना चाहते हो, पहले पुरानी चीजों को छोड़ दो। आमीन। तकलीफ होगी, बोलो तकलीफ। जब मैंने दारू छोड़ी तकलीफ हुई, जब मैंने सिगरेट छोड़ी तकलीफ हुई, मैंने तंबाकू छोड़ी तकलीफ हुई, मैंने गलत आदतों को छोड़ा तकलीफ हुई। पर आपको पता है, वो तकलीफ सहने के बाद जो मुझे मिला ना, वो सबसे अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। एक नए बल को, एक नई ताकत को, एक नई सामर्थ को परमेश्वर से मैंने पाया है। हालेलुया। और उसके लिए पुरानी चीजों को उतार कर फेंकना ही अच्छा होता है। विश्वास करें, परमेश्वर हमें कुछ नया देना चाहता है। बोलो क्या देना चाहता है? पर एक चीज नहीं करना, कुड़कुड़ाना। हाँ, अभी अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या सच में मैं कुड़कुड़ाता हूं या नहीं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ना, बहुत बार अनजाने में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं कि क्यों नहीं मिलता, इतना मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी उसकी परिस्थिति मुझसे अच्छी है। यहां की परिस्थिति को मत देखो, वहां की परिस्थिति को देखो। हालेलुया। जगत संसार की परिस्थिति में भिखारी लाजर भिखारी ही था और धनी व्यक्ति धनी ही था। हालेलुया। संसार की परिस्थिति में धनी व्यक्ति ऊपर बैठता था, कहां बैठता था, और भिखारी लाजर कहां बैठता था, नीचे। यह परिस्थिति जीते जी बदली नहीं। ध्यान देकर सुने, जब तक वो जिंदा था भिखारी लाजर, तब तक वो नीचे ही बैठता था, तब तक उसको कपड़े नहीं थे, तब तक उसके लिए खाना नहीं था। उसने पूरी जिंदगी ऐसी बिताई। पर मरने के बाद क्या हुआ? उल्टा, जो ऊपर बैठने वाला था वो कहा गया, और जो नीचे बैठने वाला था वो कहा गया। हालेलुया। तो अच्छा क्या है? संसार में अच्छा चाहिए या स्वर्ग में अच्छा चाहिए? अरे बोलो, सब उल्टा हो गया। आपको पता है, संसार में जो भीख मांग रहा था वो देने वाला बन गया, और जो देने वाला था संसार में वो भीख मांगने वाला बन गया। लाजर से क्या भीख मांग रहा है? एक पानी की बूंद लेकर आ लाजर, और मेरी जुबान पर रख दे। लाजर तो कम से कम ना खाने की भीख मांगता था, ये किसकी मांग रहा है? पानी की। सोचो। हालेलुया। सारी परिस्थितियां परमेश्वर ने उल्टी कर दी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, कितना भी कुछ होने दो, कुड़कुड़ाना, क्योंकि जो मिलने वाला है ना, वो सबसे बढ़िया है। हालेलुया। वो सबसे अच्छा है। आमीन। इसलिए विश्वास करना, कभी भी कुड़कुड़ाना। बाइबल में एक वचन है, एक व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, सच में उसके जीवन में जो काम हुए हैं उसके बारे में चलो पढ़ेंगे। चलो निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक, और उसका 37 और वचन 3 यूसुफ के बारे में लिखा है वहां पर। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के, इज़राइल यानी याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। बोलो किससे प्रीति रखता था? यूसुफ से। हालेलुया। मेरी ओर देखे, यूसुफ के बारे में परमेश्वर की बड़ी योजना थी। बोलो कैसी योजना थी? हाँ, यूसुफ ना सब भाइयों में छोटा था। सब भाइयों में क्या था? पर परमेश्वर उसको सबसे बड़ा बनाने वाला था। बोलो सबसे क्या बनाने वाला था? हाँ, उसको एक सपना दिखा। क्या दिखा? हाँ, कि 12 तारे और चांद और सूरज
तुझे क्या कर रहे हैं? 11 तारे और चांद और सूरज तुझे क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं। तो उसके पिता को पता चला कि इसको ऐसा सपना देखा, तो उसको भी गुस्सा आ गया कि तेरे माँ बाप और तेरे भाई तुझे नमन करेंगे, तू तो सबसे छोटा है, ऐसा कैसे गलत सपना देख रहा है? हाँ या नहीं? इसका मतलब परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए कैसी थी? छोटी या बड़ी? बड़ी। हालेलुया। पर ध्यान देकर सुने, जिसके बारे में परमेश्वर की योजना बड़ी होती है ना, उसको उसके जीवन में समस्याएं भी कैसी आती है? परीक्षाएं भी कैसी आती है? क्योंकि मिलने वाला भी कैसा है? हालेलुया। जितना बड़ा मिलने वाला है ना, उतनी परीक्षाएं भी बड़ी आएगी। हालेलुया। उतने तूफान भी, उतनी लहरें भी बड़ी आएंगी। हालेलुया। जितना बड़ा खुदा आपके साथ करने वाला है, विश्वास करें, उतना ही आपको बड़ी परीक्षाओं में से गुजरना ही पड़ेगा। आमीन। पर कुछ क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। बोले क्या होने वाला है? यूसुफ के साथ परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला था। तो वचन में ऐसा लिखा है, सारे पुत्रों से बढ़कर उसका पिता याकूब यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अभी उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था, तो उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा यानी कपड़ा, बहुत अच्छा ड्रेस उसके लिए खरीदा। हालेलुया। ये यूसुफ था। अभी मुझे एक बात बताओ, बाप से उससे सारी चीजें मिल रही है ना? कपड़े कैसे मिले? प्यार कैसा मिला? अच्छा। पर उसको देना कौन चाहता है? उससे अच्छा कौन देना चाहता है? परमेश्वर। हालेलुया। जब संसार से ही सारी चीजें अच्छी मिलेगी तो परमेश्वर से कुछ चाहोगे? नहीं चाहोगे। परमेश्वर से कुछ चाहोगे? नहीं। ध्यान देकर सुने, जिनके पास सब कुछ होता है ना, उनको परमेश्वर की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, घर आ गया, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, बंगला आ गया। आपको पता है लोग चर्च में रेगुलर कौन आते हैं? बताओ मुझे। रेगुलर एक रविवार नहीं चुकेंगे, जिनको जरूरत है। बोलो, जिनको क्या है? और जिनको बहुत आशीष मिल गई ना, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं। वो कभी रेगुलर आते नहीं। वो आज सोनगढ़ निकल गए, कल पिंपलनेर निकल गए, कल आहवा निकल गए ना, एक भी मीटिंग पूरी करेंगे। उपास मीटिंग में कौन आएंगे पता है? जिनको जरूरत है। हालेलुया। जिनको सारी चीजें मिल जाती है ना, उनको खुदा की भी जरूरत। तो यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर की योजना कैसी थी? बड़ी थी। पर प्रॉब्लम यह था, उसकी सारी जरूरतें कौन पूरा कर रहा है? उसका बाप। बोलो, कौन पूरा कर रहा है? तो यूसुफ को परमेश्वर की आवश्यकता नहीं थी। ध्यान देकर सुने, तो इसलिए ना परमेश्वर ऐसे लोगों से जरा अलग रीति से व्यवहार करता है। हालेलुया। जब खुदा आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, उससे बेहतर देना चाहता है, उससे भी अच्छा देना चाहता है, पर बहुत बार अगर मेरे पास है तो मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर से मुझे मिले। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने लगता है। क्या करने लगता है? यहां पर लिखा है कि उसके बाप ने, याकूब ने उसके लिए एक नया अंगरखा, नया कपड़ा, नया ड्रेस दिया। हालेलुया। चलो अब आगे पढ़ेंगे। ये सारी बातें जब हो रही थी ना, तो उसके भाई उसका द्वेष करने लगे। और वचन 23 को पढ़ना अभी, 23। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा, हाँ, जिसे वो पहने हुए था, हाँ, उतार लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको उसकी योजना में लेकर आता है ना, तो आपकी बाप दादाओं की सारी चीजों को क्या कर लेता है? बोलो, क्या कर लेता है? परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है ना, तो परमेश्वर आपकी बाप दादाओं की सारी चीजों को क्या कर लेगा? उतार लेगा। उस पहचान को क्या कर लेगा? हाँ, ध्यान देकर सुने, क्योंकि खुदा देना चाहता है नया। आमीन। तो पुरानी चीजों को उतार देगा खुदा। हालेलुया। उसके पिता ने उसको नया अंगरखा चढ़ाया था, और खुदा ने उसके भाइयों के द्वारा उसे क्या कर दिया? उतार दिया। आमीन। तो नया अंगरखा उतारना, ये तो यूसुफ के लिए बहुत तकलीफदायक था। बोलो, क्या था? हाँ, क्योंकि सगे भाई जो है ना, उसके कपड़े उतार रहे हैं। बोले, सगे भाई उसके क्या कर रहे हैं? उसकी इज्जत उतार रहे हैं। ध्यान देकर सुने, प्रभु में आने के बाद बहुत बार अपने ही लोग अपनी इज्जत उतार देते हैं। हमें कम ज्यादा बोलने लगते हैं, हमारी बुराइयां करने लगते हैं, हमें चीतू करने लगते हैं, हमारी निंदाएं करने लगते हैं। होने दो, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर ही क्या कर रहा है पता है? हमारे सारे पुराने पहराव को उतार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सारी पुरानी पहचान को,
सारे उनके उपकारों को खुदा क्या कर रहा है? उतार रहा है। आमीन, हालेलुया। होगा, क्योंकि परमेश्वर ना जो देने वाला है ना उससे भी बढ़िया है। आमीन। तो भले उन्होंने उनकी चीजें उतार ली, उतारने दो। भले अपने लोगों ने सब कुछ छीन लिया, छीनने दो, क्योंकि खुदा जो देने वाला है ना उसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसके भाइयों ने, उसके बाप ने दिए हुए अंगरखे को उतार दिया। पर आपको पता है, जब यूसुफ को फिरौन ने अंगरखा दिया, फिरौन ने उसकी उंगली में अंगूठी डाली, क्या उस अंगूठी को और उस अंगरखे को उसके भाई उतार पाए? नहीं। परमेश्वर जब देगा ना तो कोई उतार नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कब तक लोगों के उपकार लेकर जियोगे? बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन पर एक ही उपकार दिखने चाहिए, जीवित परमेश्वर के। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको कुछ देगा ना तो पहले आपको खाली करेगा। बोलो, पहले आपको क्या करेगा? हाँ, जिन्होंने आपको दिया होगा ना उसका भी उतार लेगा परमेश्वर। वो कहेगा किसी को उपकार नहीं चाहिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसके अंगरखे को क्या कर दिया? उतार दिया। और आगे क्या हुआ हम पढ़ेंगे, चलो निकाले। 24 वचन पढ़े। हाँ, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। हाँ, यूसुफ को उठाकर किसने? हमें गड्ढे में डालने वाले कौन है? दूसरे नहीं गड्ढे में डालते, हमें गड्ढे में कौन डालते हैं? अपने ही डालते हैं। ध्यान देकर सुने। बाकी लोग तो अच्छे होते हैं पर अपने वाले ही गड्ढे में डालेंगे। नुकसान करने वाले अपने ही होते हैं, बाहर वाले नहीं होते। ध्यान देकर सुने। पर ये सारी चीजें अच्छे के लिए होती है। बोलो किसके लिए होती है? मुझे एक बात बताओ, सगे भाइयों ने कपड़े उतार दिए, यूसुफ कुड़कुड़ाया? सगे भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया, यूसुफ कुड़कुड़ाया? फिर तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो? तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो? चर्च में अगर किसी को किसी ने कुछ बोल दिया तो कुड़कुड़ाने लगते हो। चर्च में अगर किसी भाई ने किसी भाई को अगर किसी बारे में अगर बात की दूसरे से और उसने आकर उसे कहा तो हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, उससे प्रेज द लॉर्ड करना बंद कर देते, हम कुड़कुड़ाने लगते। अरे मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी मुझे दोष लगाते, फिर भी मुझे निंदा है। अरे मुझे एक बात बताओ ना, सगे भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, सगे भाइयों ने कपड़े उतार दिए, सगे भाइयों ने इज्जत उतार दी, फिर भी यूसुफ कुड़कुड़ाया? इसलिए परमेश्वर की योजना तक जा रहा था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम चर्च में आते हैं, एक ही चर्च में बैठते हैं, एक ही साथ गीत गाते हैं, एक ही साथ ताली बजाते हैं, पर बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होते ना, एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड करते, सलाम करते हैं। इतना छोड़ो, पास्टर भी एक दूसरे को देखकर मुड़ जाते हैं बहुत सारे। ये अपने संस्था का नहीं है ना, ये उस संस्था का है। एरिया मीटिंग कहाँ गए सुभाष भाई? हाथ ऊपर करो जरा। पीछे सुभाष भाई ने मुझे बोला, सर अपनी एरिया मीटिंग है, आओ हमारे यहाँ। मैंने कहा मैं किसी की एरिया में नहीं जाता, मैं केवल खुदा के एरिया में जाता हूं। अगर तुम्हारी एरिया मीटिंग है तो तुम ही जाओ। हालेलुया। पूरा एरिया मेरे खुदा का है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करें, वो मेरे बड़े भाई है वो मेरे ना, इसलिए मैं बोलता हूं सीधा उनसे, कोई चिंता नहीं। हालेलुया। विश्वास करना, परमेश्वर, अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में है तो परमेश्वर क्या करेगा? किसी के उपकारों को आपके ऊपर रहने नहीं देगा, उन सारे उपकारों को खुदा खुद ही उतार डालेगा। आमीन। पर तुम्हें एक चीज करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। ध्यान देकर सुने। चलो एक स्टोरी बताता हूं, अपने पास टाइम है ना? हाँ, एक स्टोरी बताता हूं, सुनेंगे? एक जवान लड़का था जो चर्च में आता था हर रविवार, एक भी रविवार नहीं चूकता था, बहुत विश्वासी था। पर उसका एक प्रॉब्लम था, वो जब भी चर्च में आता था ना तो उसको सुनाई देता था उसके बारे में कोई बुराई कर रहा है, उसके विरुद्ध में कोई बातें कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। तो ये बहुत दिनों से सह रहा था, पर उसको ना अब सहना असंभव हो गया। तो उसके बाद एक दिन चर्च में वो आया रविवार के दिन, और चर्च खत्म होने के बाद वो पास्टर से मिला, और पास्टर से आकर उसने कहा, पास्टर जी अगले रविवार से मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा। तो पास्टर को लगा, क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आओगे? तो उसने कहा, नहीं, इस चर्च में मैं आता हूं, मेरे बारे में बहुत सारे लोग गलत बातें करते हैं, मेरी निंदाएं करते हैं, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता,
कोई मुझसे प्रेस द लॉर्ड नहीं करता, लोग मेरे विरुद्ध बहुत सारा गलत गलत बातें करते हैं और इसलिए इन बातों को सुनकर मैं तंग आ चुका हूं। लोग मेरी ओर जब देखते हैं ना तो गलत नजर से देखते हैं और इसलिए मैं अगले रविवार से चर्च में नहीं आऊंगा। तो पास्टर ने कहा ठीक है बेटा मत आओ, पर जाने से पहले मेरा एक काम करो। जाने से पहले मेरा क्या करो? तो बोले क्या? तो पास्टर ने कहा ये ग्लास लो। बोले क्या लो? समझो ये ग्लास है। ये क्या है? पास्टर ने उसमें पानी डाला। क्या डाला? और पूरा ग्लास पानी से भर दिया। और पास्टर ने उसे कहा एक काम करना, तुम अगले रविवार से चर्च मत आना, पर जाने से पहले मेरा एक काम करोगे? तो उसने कहा बिल्कुल करूंगा। तो बोले ये ग्लास लेकर है ना चर्च को 10 राउंड मारो। बोले कितने राउंड मारो? 10। पर पानी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी पानी नीचे गिरना नहीं। पूरा भरा हुआ था ग्लास। तो उसको पास्टर ने काम दिया। उसने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। तो वो ग्लास लेकर चलने लगा। उसकी सारी नजर कहां पर थी? क्योंकि एक बूंद भी नीचे गिरना, बहुत संभल कर चल रहा था। और चर्च को उसने पहला राउंड मारा, पानी गिरा नहीं। फिर दूसरा राउंड मारा, पानी गिरा। ऐसे करते करते उसने 10 राउंड मारे, पर एक बूंद भी पानी गिरा। और वैसा ही ग्लास लेकर वो आया और पास्टर को दिया और कहा पास्टर जी आपने बोला था एक भी बूंद गिराना, मैंने गिराया, ये पानी वैसे के वैसे, अब मैं जा रहा हूं, मैं अगले रविवार से। तो पास्टर ने उसे कहा बेटा जब तू बाहर घूम रहा था चर्च में, राउंड मार रहा था, कौन खड़ा था रे वहां पर बाहर? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नजर किस पर थी? तो पास्टर ने पूछा वो क्या बात कर रहे थे रे, तूने सुना क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नजरें किस पर थी? समझ में आया? कितनी बहनें खड़ी थी? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नजरें। पास्टर ने कहा वैसे ही जब तू चर्च में आता है ना, तेरी नजरें केवल प्रभु पर होनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? तेरी नजरें किस पर होनी चाहिए? हम प्रभु को छोड़कर सबको देखते हैं ना, प्रभु को छोड़कर। हाँ, ये कैसा दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है। किसी को मत देखो, केवल किसको देखो? किसी को मत सुनो, केवल किसको सुनो? हम यहां पर पास्टर को देखने नहीं आते, हम मनुष्य को देखने, हम जीवित प्रभु को मिलने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इधर उधर देखने लगते हैं ना, हम कुड़कुड़ाते हैं। बोलो हम क्या करते हैं? हाँ, पर जब आपकी नजरें परमेश्वर की ओर रहेगी ना, मैं विश्वास करता हूं हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हर समय हमारी नजरें, हमारे कान, हमारा मन खुदा की ओर लगा रहेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये कुड़कुड़ाना बंद करना पड़ेगा। आमेन। वचन में लिखा है अपने भाइयों ने ही उठाकर यूसुफ को कहां फेंक दिया? गड्ढे में। बोलो कहां फेंक दिया? फिर भी यूसुफ कुड़कुड़ाया। कितने लोगों को उनके भाइयों ने गड्ढे में फेंका है आज तक? हाथ ऊपर करो। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है कि जिसके सगे भाई ने उसको गड्ढे में फेंका? नहीं? फिर क्यों लड़ते हो? फिर भाई भाई से क्यों लड़ते हैं? बताओ मुझे। इतना तो कुछ हुआ भी नहीं है। 1 फीट जमीन के लिए एक दूसरे के सिर फोड़ते हो। छोड़ दो 1 फीट जमीन, खुदा ने पूरा प्लॉट नाम पर करके रखा है। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। समझ में आया? परमेश्वर के वचन में लिखा है ये चीज। कोई अगर तुझे 1 मांगे ना तो दूसरे 2 दे देना। हालेलुया। ये वचन है। हालेलुया। कोई 1 फीट मांग रहा है ना, उसको 2 फीट दे दो, खुदा वहां पर 2 फीट बढ़ा देगा स्वर्ग में। आमेन। बोले यीशु मसीह की। पर अपना वैसा नहीं, हमें कहा चाहिए? हमें कहां रहना है? हमें कहां मरना है? स्वर्ग में नहीं, कब्र में जाना है लोगों को। बोलो कहां जाना है? हाँ, इसलिए जमीन को खोद रहे हो। ध्यान देकर सुने, मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा क्या नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं होती। कब्र में कहां रखेंगे उसकी चिंता होती है। जैसे कि पूरी जिंदगी वहीं पर रहना है। कहा? कब्र में। मैं तो कहता हूं मरने के बाद मुझे फेंक दो, कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि आत्मा जो है ना वो स्वर्ग में जाएगा। मिट्टी तो फिर क्या होने वाली है? हाँ, अगर घर वालों ने नहीं दफनाया ना तो म्युनिसिपालिटी वाले लेकर जाएंगे, पर दफनाएंगे। बोलो क्या करेंगे? और कोई फर्क पड़ने वाला
उसको कुछ भी करो, जलाओ, दफनाओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मरने के बाद लोग प्रार्थना करते, प्रभु ये मर गया, इसको स्वर्ग मिले, इसकी आत्मा को शांति मिले। खुदा कहता है दारू पी के मरा है। क्या पी के मरा है? गलत प्रार्थना मत कर, ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसको जहां जाना था वही गया वो। प्रार्थना ना जब वो जिंदा है तब करो। कब करो? हम कब करते हैं? एक कुछ काम की प्रार्थना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुर्दे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना किसके लिए करना? अपना सब उल्टा है। अपनी ज्यादा इतना टाइम पास में आपको तो 1 घंटा लगता है दफनाने के लिए। कितना? अरे 5 मिनट में खत्म करो। लोग भी टेंशन में आ जाते हैं उसको देखकर। ध्यान देकर सुने, मरने के बाद देखो 1 घंटा प्रार्थना करनी ना तो उठना चाहिए मुर्दा। अगर 1 घंटा प्रार्थना करनी है ना तो मुर्दा क्या होना चाहिए? और नहीं उठता ना तो 5 मिनट में दफना दो। 5 मिनट में क्या करो? टाइम पास करना और दूसरों का भी करवाना नहीं। सब उल्टा है लोगों का। वो वचन पढ़ेंगे, वहां अब मर गया, जिंदा था तब पढ़ा था उसके सामने तो शायद बदल जाता। अब मरने के बाद बाइबल पूरी भी पढ़ ली तो भी फायदा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी महाभाग होते हैं, कब्र में बाइबल रखते हैं। जिंदा था तब नहीं पढ़ता था, मरने के बाद पढ़ेगा। अरे होता है ऐसा, मैंने देखा है ना। इसकी बाइबल है तो उसके साथ कहां रखेंगे? जिंदा था तब नहीं पढ़ता था, मरने के बाद पढ़ेगा ये। अरे बताओ ना, ऐसा होगा? वो तो अच्छा है पास्टर को नहीं दफनाते साथ में, वरना सोचेंगे इसी पास्टर के चर्च में जाता था तो रविवार को प्रचार कौन करेगा? दफनाओ पास्टर को भी। हालेलुया। क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं। कुछ भी करते लोग ना, जो भी करना है ना जीते जी करो। बोलो कब करो? जब जिंदा हो तब करो। हालेलुया। अगर दारू छोड़नी तो कब छोड़नी पड़ेगी? जब जिंदा। गलत बातें कब छोड़नी है? पापों की क्षमा कब होगी? ना, मरने के बाद कुछ नहीं होता। हालेलुया। मरने के बाद डायरेक्टली न्याय होगा। बोलो क्या होगा? हाँ, टिकट कंफर्म हो जाएगा। एक तो स्वर्ग में, एक तो हाँ, उसके बाद हम किसी के रास्ते को बदल नहीं सकते। ध्यान देकर सुने, इसलिए जब तक जिंदा हो ना अपने आप को बदलो। हालेलुया। अपने आप को क्या करो? बदलो। संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, पर मैं आपको बताऊं विश्वास में बने रहना, खुदा जो देगा वो अद्भुत होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, विश्वास करें, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बड़ा रखा है। केवल खुदा चाहता है कुड़कुड़ाना बंद करो। बोलो क्या करो? तुम्हारे भाई तुम्हें गड्ढे में डाले ना फिर भी कुड़कुड़ाना नहीं। वो तुम्हारा विरोध करे ना फिर भी कुड़कुड़ाना नहीं। जमीन पर लड़ना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा नुकसान होता है ना, सह लो। हालेलुया। एक दूसरे पर केस करना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मसीह लोगों को शोभा नहीं देता। नुकसान हो गया चलेगा, तुम्हारा नुकसान खुदा भर देगा। हालेलुया। 2 नंबर कमाने वाले कभी सुखी, दूसरों को लूटने वाले कभी सुखी नहीं रहते। ध्यान देकर सुने, कभी किसी को लूटना नहीं, कभी किसी का गलत फायदा लेना नहीं। भले मेरा नुकसान हुआ चलेगा, खुदा तुम्हें वापस कर देगा। आमीन। पर दूसरों का अगर तुमने लूटा ना, वो तुझे सोने और खुदा तुझे खाने भी नहीं देगा। ध्यान देकर सुने। हाँ, लोगों को ना पैसा इतना प्यारा है, कैसे भी कमाएंगे, दूसरों को लूटेंगे, 2 नंबर करेंगे, 3 नंबर करेंगे, और कितने नंबर है वो सब करेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना, डॉक्टर ने सब बंद करके रखा है। मीठा खाना, तीखा खाना, मटन खाना, मच्छी खाना, मसाला खाना, नमक भी खाना। मर जाना क्यों जीता है? हाँ? अगर कुछ ही नहीं खाना है तो मर जाए, उससे अच्छा है। 500 की नोट खाएगा, 100 की नोट खाएगा, सोना खाएगा, चांदी खाएगा। भाई हम सब खाते हैं। हालेलुया। हम रोटी खाते हैं, हम कुकड़ी खाते हैं, हम बोकड़ी खाते हैं, हम मीठा खाते हैं, हम नमक भी खाते, हम तीखा भी खाते, मसाले वाला भी खाते, पानी भी कौन सा भी पीते हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि बनाने वाला हमारे साथ है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको पता है सबसे धनी कौन है? जिसको कोई बीमारी नहीं है।
जिसको क्या नहीं है? दूसरा धनी कौन है? जिसको कोई चिंता नहीं है। क्या नहीं है? हाँ। मैं आपको बताऊं, आज के जगत में ना पैसे वाला धनी नहीं होता। धनी वो है जो अच्छी नींद सोता है। धनी वो है जो पेट भर खा सकता है। धनी वो है जो निश्चिंत रहता है। हालेलुया। वो व्यक्ति धनी है आज के जीवन में। आमीन। जिनके पास बहुत सारा है ना, उनको नींद भी ज्यादा आती नहीं। ध्यान देकर सुने। हाँ, वो शांत भी नहीं रह पाते, वो निश्चिंत नहीं रहते। हालेलुया। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, कितना भी बड़ा काम आ गया ना, मैं खुदा से कहता हूं, प्रभु बिगड़ गया तो तुझे ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं सेवक किसका हूं? तेरा। तो तू संभाल। तो क्या कर? तू संभाल। मैं टेंशन लेता, क्योंकि टेंशन लेने की जिम्मेदारी अपनी नहीं। वचन क्या कहता है? तू तेरे सिर का एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, तो तू कुछ नहीं कर सकता। तो टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बारिश पड़े न पड़े, आपकी फसल आएगी अगर आप विश्वास करोगे। पानी कैसे नीचे से निकलेगा, आपको क्या लेना देना है? अगर ऊपर से नहीं निकला तो कहां से निकलेगा? वो जिम्मेदारी किसकी है? फिर तुम क्यों रोते हो, कुड़कुड़ाते क्यों हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ में आया? ये परमेश्वर की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। ध्यान देकर सुने। खुदा कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। आमीन। हम परमेश्वर के बंदे हैं। हालेलुया। वो ना सारे भूगोल को बदल देता है, इतिहास को बदल देता है, विज्ञान को बदल देता है, गणित को बदल देता है, सारी चीजों को बदल देता है। हालेलुया। हाँ। जब उसको चाहिए ना, लाल समुद्र के 2 भाग करने पड़ेंगे मेरे बेटे के लिए, तो वो क्या करेगा? यर्दन के 2 भाग करने पड़ेंगे तो? सूरज को रोकना है तो? बारिश को नहीं गिरने देना है तो? जो कहेगा वो करेगा। हालेलुया। ये उसकी जिम्मेदारी है। आमीन। विश्वास करें। कितनी भी परीक्षाएं आने दो, कितनी ही समस्याएं आने दो, कैसी भी परिस्थिति रहने दो, कुड़कुड़ाना। यूसुफ को अपने भाइयों ने गड्ढे में डाला, उसके कपड़े उतार लिए, उसकी निंदा की, और इतना ही नहीं, आगे क्या हुआ? पढ़े। तब वे रोटी खाने बैठ गए। हाँ। और आंखें उठाकर क्या देखा? हाँ। कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चले जा रहे हैं। हाँ। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, हाँ। अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? हाँ। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें। अरे वाह, क्या करें? बेच डालें। किसको? यूसुफ को। यूसुफ उनका कौन है? सगे भाई को क्या करने की बात कर रहे हैं? बेचने की। ध्यान देकर सुने। देखो, एक ही दिन में इतना कुछ घट रहा है। किसके साथ? पहली बात, भाइयों ने कपड़े उतार दिए। बोलो क्या किए? फिर भी कुड़कुड़ाया। फिर भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंका। बोलो कहां फेंका? फिर भी कुड़कुड़ाया। फिर अपने सगे भाइयों ने उसे बेच दिया। बोलो क्या किया? और कीमत भी क्या लगाई? क्या लगाई? कितने में बेचा? 20 रुपए में। बोलो कितने में? ज्यादा तो लगाते ना, पर 20 भंगार के भाव में क्या किया? बेच दिया। ध्यान देकर सुने। सगे भाइयों ने, ये उसकी कीमत लगाई उसने। पर आपको पता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूसुफ कुड़कुड़ाया, क्योंकि उसका भरोसा किस पर था? बोलो किस पर था? उसका भरोसा अपने भाइयों पर नहीं, उसका भरोसा अपने आप पर नहीं, उसका भरोसा उसे बनाने वाले परमेश्वर पर था। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में वो विश्वास को बनाए उसने रखा। आमीन। वो कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। और वचन आपको पता है, 20 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? यीशु मसीह को भी बेचा गया था। यीशु मसीह को भी कितने में? 30 में। बोलो कितने में? किसने बेचा? यहूदा। बोलो किसने बेचा? ध्यान देकर सुने। यहूदा को लग रहा था कि मैं यीशु को क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। पर आपको पता है, यहूदा ने बेचने के बाद क्या हुआ? यहूदा ने यीशु मसीह को 30 रुपए में बेच दिया, पर बेचने के बाद परमेश्वर ने यीशु को वो योग्यता दी कि यीशु ने सारे जगत को खरीद लिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने। यहूदा इस्करियोती को लगा कि मैं यीशु को बेच रहा हूं। भाई, तू यीशु को नहीं बेच रहा। आने वाले दिनों में यीशु पूरे जगत को खरीदने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इतना बड़ा रखा है परमेश्वर ने।
आमेन। लोग हमें बेच भी देना फिर भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खुदा खरीदने वाले बनाएगा। बोलो क्या बनाएगा? यूसुफ को सगे भाइयों ने क्या कर दिया था, पर एक दिन ऐसा आया ना, यूसुफ से खरीदने के लिए कौन आ रहे थे? उसके सगे भाई। इतना छोड़ो, वो कहने लगे हमें भी रख लो पर हमें जिंदा रखो। हालेलुया। खुद को बेचने आए, किसके पास? यूसुफ के पास। ये खुदा ने उसके जीवन में किया। आमेन। एक दिन ऐसा था 20 रुपए में सगे भाइयों ने बेच दिया, पर एक दिन ऐसा आया सारे जगत के लोग यूसुफ के पास आ गए खरीदने के लिए। बोलो क्या करने के लिए? ये परमेश्वर है। आमेन। और ये सारी चीजें यूसुफ को क्यों मिली पता है आपको? क्योंकि वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर को दोष लगाया तो उस चीज को उसने पाया जो खुदा ने उसके लिए रखा था। हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है। बोलो क्या होने वाला है? खुदा हमारे साथ कैसे करने वाला है? बड़ा। कुड़कुड़ाना नहीं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाना। एक गीत है हम गाते हैं ना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति ना। कैसा गीत है? कुछ मिले या ना मिले, पर हम केवल गाते हैं, करते मिला तो स्तुति करेंगे, नहीं मिला तो चलो उपकार स्तुति मीटिंग कब रखते हैं? हाँ, कुछ तो मिलना चाहिए ना, फिर क्या रखते हैं? और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो? पर गाना कैसे गाते? कुछ मिले प्रभु की। तो इसका मतलब क्या हुआ? गाना ये गा रहे हैं कि प्रभु कुछ नहीं मिला तो भी उपकार स्तुति करेंगे, पर करते नहीं, केवल गाते हैं। झूठे कहेंगे और कहते मैं मसीह हूं। काहे की मसीह? तुम एक नंबर के झूठे हो। कुछ मिलता है तो उपकार स्तुति करते हो, कुछ मिलता है तो दान दशमांश देते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्रभु मेरा इतना काम कर दे, 500 दूंगा। कितना दूंगा? ये आदत लग चुकी है ना पैसे देकर काम निकलने की ना। वो ऑफिस में जाते हैं ना, ये काम नहीं होता तो 500 की नोट दो तो काम हो जाएगा। इनको लगता है प्रभु को भी दिखाओ कितनी की नोट, तो वो भी काम कर देगा। वाह रे वाह। स्वर्ग में जाओ 500 की नोट लेकर, लेगा वो? मरने के बाद तुम्हारे घर के ही लोग जेब में से निकाल लेते हैं, जितना भी चिल्लर भी नहीं रख छोड़ते। ध्यान देकर सुने, हाँ या नहीं? हाँ, वहां पर नहीं लेकर जा सकते 500 की नोट ना, इसलिए उस चीज पर भरोसा नहीं करना। हालेलुया। भरोसा केवल किस पर? परमेश्वर पर। कुछ मिले न मिले प्रभु की स्तुति हो। आमेन। अय्यूब कहता है क्या परमेश्वर से केवल हम आशीषों को पाए, दुख को न पाए? उसकी पत्नी को वो कहता है तू एक अधर्मी व्यक्ति के समान बातें करती है, क्या परमेश्वर से हमें केवल सुखों को पाना है, दुखों को नहीं पाना है? सोचो अय्यूब के बारे में। आमेन। इतनी कठिन परिस्थिति में और इतनी कठिन परीक्षाओं में भी अय्यूब कुड़कुड़ाया, तो इसलिए हमें भी नहीं कुड़कुड़ाना है। आमेन। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बाहर और अंदर, आज विश्वास करना खुदा हमसे बातें कर रहा है। कुछ बड़ा रखा है। बोलो क्या रखा है? हमारी सोच से बड़ा, हमारी समझ से बड़ा। यूसुफ को कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं, कि कैसे मेरे भाई और मेरे मां बाप मुझे क्या करेंगे? नमन करेंगे। उसको कोई आइडिया नहीं था, पर विश्वास था होगा। क्या था? जब भाइयों ने बेच दिया तो कैसे विश्वास रहेगा? भाई गड्ढे में डाल रहे हैं, कैसे विश्वास रखेगा? भाई उसके कपड़े उतार रहे हैं, कैसे विश्वास रखेगा? गुलामी में जा रहा है, कैसे विश्वास रखेगा? गुलामी से उसको जेल में भेज दिया, कैसे विश्वास रखेगा? पर फिर भी वो नहीं डगमगाया, उसने अपने विश्वास को स्थिर रखा, वो नहीं कुड़कुड़ाया। और एक दिन खुदा ने उसको जेल से निकालकर मिस्र का अधिपति बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वही परमेश्वर तुम्हारा और मेरा है। हालेलुया। जो यूसुफ का था, आमेन, वही मेरा परमेश्वर है। विश्वास करना, वो हमारे साथ कुछ बड़ा ही करेगा। हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं। सच बोलता हूं मैं, छोटी छोटी चीजों में भी हम क्या करते हैं?
ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, इतना मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना मैं सेवा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं विचलित हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। होगा, यूसुफ के साथ हुआ, तेरे साथ भी होगा। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते ना उनके साथ नहीं होगा, पर तेरे साथ जरूर होगा, क्योंकि तुझसे खुदा की योजना जुड़ी है। आमीन। ये औरों के साथ होने वाला नहीं है, ध्यान देकर सुनिए, पर तेरे साथ जरूर होगा। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर की योजना से जुड़ा हुआ है। आमीन। बोले यीशु मसीह की विश्वास करें। पर कुछ भी हो जाए हमें कुड़कुड़ाना। आज वचन ने केवल आपसे नहीं मुझसे भी बातें की है। आमीन। खुदा मुझसे भी बात कर रहा है, हम सभी से बातें कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती है कि हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे पता चल गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालेलुया। जो भी खुदा करेगा अच्छे के लिए ही करेगा। आमीन। विश्वास करें। इसलिए फिर एक बार आखिरी समय उस वचन को हम पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों उसका 10 और वचन 10 को पढ़ेंगे। और न तुम कुड़कुड़ाओ, और न तुम कुड़कुड़ाओ। हालेलुया। कुछ भी हो जाए परमेश्वर चाहता है हम न कुड़कुड़ाए। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हो कि हर परिस्थिति में हम हमारे विश्वास को बनाए रखें। परिस्थितियां कैसी भी हो हम न कुड़कुड़ाए, यही आपकी इच्छा है। आप पर भरोसा रखकर चलने के लिए आप हमें सहायता करें। आप हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, हमारे विश्वास को बनाए रखें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कुछ हमारे लिए आपने अच्छा रखा है, बड़ा रखा है, जिसे कोई हमसे छीन नहीं पाएगा। इसलिए आप हमें सहायता और मदद करें। एक छोटा सा कोरस हम लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। ई मेजर धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। सब मिलकर मुश्किलें कितनी भी हो, बड़ी आवाज में, राह कितनी भी हो मंजिल एक दिन आएगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कितनी भी कठिन राह हो, एक दिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस विश्वास से चलने के लिए, और हम न कुड़कुड़ाए, इसलिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस।
मंजिल ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में वो चीजें जो आज हमें असंभव लग रही है, आने वाले दिनों में उसे हम संभव होते हुए देखें प्रभु। आप पिता, हम कुड़कुड़ाए नहीं पर विश्वास में बने रहे और उस योजना तक पहुंचे जो आपकी है और जो बड़ी है, जो महान है, जो अद्भुत है पिता। उस योजना को हम पाने वाले बने, ऐसा होने उस विश्वास में बने रहने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। जिस विश्वास में यूसुफ बना हुआ था, हम भी उसमें बने रहे, ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।